तो हमें 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे तो सो लेना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा काम है 4 घंटे। इंसान अगर 4 घंटे भी सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे सो ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको काम हो तो 4 घंटे सो लेता। अभी किसी को बोल दे किसी की शादी में जाना है, शादी में काम जाना है, कोई दूसरा कुछ काम है, अपना खुद का निजी स्वार्थ है ना, तो इंसान 2-3 घंटे में सो लेगा तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी ना। और अगर आपको बोला जाए कि पढ़ाई करना है तो बोलेंगे सर 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका लक्ष्य गोल डिसाइड है तो आपको नींद आएगी ही नहीं, इतनी ज्यादा नींद आने का सवाल ही नहीं उठेगा। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमिनाइट कर लिया कि भैया मुझे ये काम करना है और इस साल 10th में 100% मार्क्स तो लाने ही लाना है, अरे 99.9 तो लाने ही लाना है। अगर ये लक्ष्य लेके चलोगे ना तो तब जाके आपके 80% 70% निकलेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य लेना पड़ेगा। तब तक आप सोचोगे कि भैया मुझे 100% लाना है, तो तब जाके आप 80% पे आओगे या 60% पे जाओगे, या फिर कुछ अब वो चले जाओ, या कुछ का ज्यादा अच्छा माइंड है तो 99% पे हो जाए, अधिकतर 90% तक जाता है। ठीक है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपसे कुछ होगा नहीं। सबसे पहला सोचना कि अपने इतना पसंद बनाना है, डिसाइड करना है। ठीक है, तो डिसाइड हो जाए तब अपन करना है टाइम मैनेज। क्या करेंगे? टाइम मैनेज। ठीक है, अब टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपन सोचो कि अपने पास कितना टाइम है। मेन चीज है, अपन ने मान लिया 6 घंटे, अपन ने 24 घंटे 6 घंटे निकाल दिए, तो कितने घंटे बचे अपने पास? 18 घंटे बचे। ठीक है, 18 घंटे में से 4 घंटे और निकाल दो, नहाने धोने, खाना वाना खाने सब। ठीक है, 4 घंटे अपन ने निकाल दिए। 4 घंटे अपन ने निकाल दिए, तो अब अपने पास बचे 14 आवर्स। कितने बचे? 14 आवर्स। अब इस 14 आवर्स में 6 घंटे अपने स्कूल के निकाल दो। ठीक है, छोटा हो कितने घंटे निकाल दे अपने? 6 घंटे। 6 आवर्स अपन निकाल लेते हैं अपने स्कूल के। ठीक है, स्कूल जाना 6 घंटे निकाल दिए। अब कितने बचेंगे? 14 में 6 गए तो 8 घंटे बचे। 8 घंटे में 2 घंटे और निकाल लेते हैं। 2 घंटे आना जाना, कहीं भी जाते हैं स्कूल वगैरह से जाके, 2 घंटे अपने और कम हो जाएंगे, 2 घंटे और निकल जाते हैं। वर्क सोच लो, वर्क मान लो। ठीक है, अब ओनली सिर्फ बचेंगे अपने पास 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। और अपने पास है 6 सब्जेक्ट। मिनिमम 6 घंटे ही पढ़ता है, 6 घंटे ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। और एक साथ तो कभी पढ़ना ही नहीं, 6 घंटे बैठ जाओ पढ़ लो, नहीं, 6 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है। मैं बताऊं पढ़ना है क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि अपना कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर किसी बच्चे का, सभी बच्चे में एक जैसा दिमाग नहीं है, किसी का तेज चलता है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है। ठीक है, तो जिसकी जो सब्जेक्ट अच्छा है वो तो आपको पता है, अच्छा मुझे याद ही है, तो आप उसको रख दो साइड से। जो कमजोर पढ़ रहा है सबसे पहले उसको, मान लो अधिकतर बच्चों को सबसे ज्यादा मैथ्स ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो भैया सबसे फर्स्ट अपन रख लेते हैं मैथ्स। क्या रख लेते हैं? मैथ्स। ठीक है, मैथ्स को देना है अपने को 1 से 1.5 घंटा। अगर हो जाए तो 2 घंटे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे? 2 घंटे। मान लो अपन उसको 2 घंटे देते हैं, कितने घंटे देंगे? 2 घंटे। ठीक है, मैथ्स को हम देते हैं 2 घंटे। आपके पास 6 घंटे हैं, बचे कितने? 4 घंटे बचे। ठीक है, अब 2 घंटे अपने को मैथ्स को देना है, तो मैथ्स में किस तरीके से पढ़ना है वो आपको आगे बताऊंगा मैं, कि आपको कितने देर में पढ़ना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटे हो गए आपके मैथ्स के। ठीक है, अब अपने सब्जेक्ट कितने बचे? अभी तो एक ही हुआ है, सब्जेक्ट 6 है अपने पास। ठीक है, तो घंटे अपने पास 4 है, 5 सब्जेक्ट बचे अपने पास, है ना, तो घंटे अपने पास 4। अब सबसे इससे कम वीक निकालना। ठीक है, सबसे वीक अपना मैथ्स का मान लिया, थोड़ा इससे कम वीक किसी को अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी होगा ना, इंग्लिश होगा ना, अंग्रेजी। ठीक है, तो इंग्लिश लिख लेते हैं अपन। तो या इंग्लिश में अपन 1 घंटा ले लेते हैं। कितना घंटा लेते हैं? 1 घंटा इंग्लिश लेते हैं।
1 घंटा इंग्लिश आप देते हो तो इंग्लिश थोड़ा क्या है पढ़ने में नहीं आता है, तो इसीलिए थोड़ा कठिन लगता है। अगर आप डेली उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से पढ़ना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा, वो याद भी अच्छे से हो जाएगा। और मेन चीज़ है कि अगर आपको उसकी मीनिंग पता है तो आप उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये सबसे वीक हो गया, उससे वीक हो गया, और उससे कम थोड़ा एसएसटी ले लेते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस ले लो, साइंस ले लो, ये अपनी इच्छा है, ये अपनी प्राथमिकता है कि अपन किस सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। ठीक है, ये मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मैंने आपको बोलेगा आपको 2 घंटे देना, चाहो तो आप भले 3 घंटे दे दो, चाहो तो 1 घंटा दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इतना टाइम आप दोगे ना तो आपका अच्छे से साल सुधर जाएगा, साल बिगड़ेगा भी नहीं, परसेंटेज भी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन मान लेते हैं अपना एसएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना एसएसटी या सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। अब अपने पास घंटे कितने हैं? 3 घंटे। 3 घंटे बचे, 3 घंटे चले गए। ठीक है, अब एसएसटी में अपने याद करने टाइम लगता है ज्यादा, है ना? 1 घंटा इसको दे देते हैं। ठीक है, 1 घंटा एसएसटी को भी दे देते हैं। अब कितने सब्जेक्ट बचे अपने? 2 सब्जेक्ट 3 बचे, घंटे भी अपने 2 बचे। 2 बचे, घंटे कितने बचे? 2। सब्जेक्ट बचे कितने? 3। अब देखो, अब इसमें एक आता है साइंस। साइंस को भी प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, साइंस को अच्छे से याद करना जरूरी है। क्यों? साइंस भी एक मेन चैप्टर है। अगर मैथ्स के बाद सेकेंड आपको बोला जाए तो साइंस ही है। ठीक है, मैथ्स के बाद अगर सेकेंड है जिसमें नंबर आपको अच्छे मिलते हैं तो वो साइंस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइंस। ठीक, साइंस को भी आपको 1 घंटा ही देना है। कितना घंटा देना है? 1 घंटा। अगर आपको लगे ना इसमें थोड़ा ज़्यादा घंटा बढ़ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा कम करके 2 कर सकते हैं। अब कितने घंटे बचे अपने पास? 1 घंटा बचा है और 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बचे। 2 सब्जेक्ट अपने लिए इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी बचा है, संस्कृत बचा है। अब संस्कृत में पूरी एक बुक है, 14-13 चैप्टर है। चाहो तो आप इसको 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर है। और हिंदी में कितने चैप्टर है? 14-13 पे सेम है। पहला 15 थे, अब कम होगा होंगे सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या है उसमें अपन को हिंदी को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अपनी मातृभाषा है। ठीक है, और संस्कृत में क्वेश्चन छोटे छोटे से जल्दी याद हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा है कि आप पूरी बुक को याद कर सकते हो। पूरी बुक है संस्कृत में इतनी कठिन नहीं है, आप पूरी बुक याद कर सकते हो। आधा घंटा डेली आप 5-5 क्वेश्चन याद करोगे घंटे में तो आपको 1 महीने में पूरी बुक याद ही हो जाएगी। अगर डेली याद करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चाहो तो संस्कृत पर लिख ले, चाहे तो हिंदी पर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ सकते हो इसमें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहला पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा मन खराब लगे, अरे यार मैथ्स पढ़ के बोर हो गया हूँ, चलो पहला हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने हाथ में है कि अपने पहला किस सब्जेक्ट को आगे रखना। बाकी सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को टाइम देना वो आपको मैंने शुरू से समझा दिया। और लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं हिंदी लिख लेता हूँ। हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी में हिंदी लिखते हैं, हिंदी ही अपना, हिंदी को हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, इसका लिख देता हूँ 30 मिनट्स। ठीक है, कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। उस लास्ट अपना बचा संस्कृत, तो बचा संस्कृत। ठीक है, चाहो संस्कृत को भले अपन पहले से ही कर सकते थे, इसके भी 30 मिनट। तो अपने कितने घंटे हो गए? आप 2 3 4 5 और 2 6, तो अपने को 6 घंटे का पूरा टाइम टेबल मिल गया। ठीक है, फिर एकदम टाइम टेबल आपको मिल गया। तो अब आप क्या करना है, 3 घंटे सुबह पढ़ो या 3 घंटे शाम को, 2 टाइम मैनेज करो। क्या करोगे? 3 घंटे सुबह कर लो, सुबह 5 बजे उठो। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठो, सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, योगा वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, भगवान की प्रार्थना कर लो, पूजा कर लो, फिर बैठ जाओ अपने स्कूल आने तक
पढ़ाई स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, अगर आपका टाइम 9 बजे का है तो 5-6 बजे से भी आप आराम 9 बजे तक पढ़ोगे तो 3 घंटे आपको आराम से पढ़ लेंगे। तो सुबह सुबह पढ़ोगे तो आपका माइंड फोकस रहता है ना, केंद्रित रहेगा, कहीं भटकेगा नहीं। ठीक है, साथ में घर वाले वाले बोलेंगे भैया सुबह बच्चा उठ गया, अच्छा है, पढ़ने लिखने में लग गया है। ठीक है, तो शाम को भी सोने, अगर आप सो रहे हो, आपको नींद आई, पहला आप अपना स्कूल जाके 1-2 घंटे बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3 घंटे शाम को पढ़ो, 3 घंटे सुबह पढ़ो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका चलता रहेगा। और एक बात आपको हमेशा करनी है कि रिवीजन छोड़ना नहीं है। आपने मान लिया कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आज, तो 2-3 दिन बाद उस चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लो। रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ पढ़ना रहेगा, तो आप 2-4-5 मिनट में उसको आराम से आप पढ़ लो। ठीक है, अब बताता हूँ कि मैथ्स आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे सलन पढ़ना है तो आप किस मेथड को अपनाओगे। उसमें एक मेथड काम करेगी आपको, जिसको अपन बोल सकते हैं, आप एक टाइमर लगा लो 25 मिनट। कितने मिनट का? 25 मिनट का। कि सबके घर पे घड़ी तो होगी, ठीक है, तो उसमें टाइमर लगा लो कि आपको ओनली 25 मिनट पढ़ना है। कितने मिनट पढ़ना है? 25 मिनट। 25 मिनट पढ़ना है। ठीक है, और इतने जो प्रोसीजर पर चल रहे हैं इसमें मोबाइल को तो हाथ लगाना ही नहीं। अगर आपने 2-3 महीने मोबाइल को छोड़ दिया, मोबाइल को त्याग कर दिया, तो हो जाएगा। हाँ, ओम स्वाहा करो, चाहे तो लोकल में लग दो, मम्मी को दो, भैया इसमें ताले में मार दो, सुबह ब्लॉक पर पटक दो। अरे बैलेंस डलाओ मत डलाओ वो बात की बात, अगर मोबाइल रखोगे तो बैलेंस डलाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मोबाइल को दो, मम्मी को दो, किसको आप 1 महीने के लिए लोकल में रख दो, मेरे एग्जाम हो जाए उसके बाद में इसको निकाल लूंगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा अगर पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको बोला सबसे पहले आप 2 घंटे सलन पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक मेथड अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 25 मिनट पढ़ना है। कितने पढ़ना है? ओनली 25 मिनट। 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे सब पढ़ने ही नहीं, कभी इतना साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना पढ़ोगे साथ में तो पढ़ ही नहीं पाओगे और पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, 25 मिनट पढ़ा अपन ने। ठीक, वो 5 मिनट जो आपको अच्छा लगे, बुक पढ़ लो या थोड़ी देर टहल लो, इधर से उधर घूमो। ठीक है, मैंने बोला है मोबाइल को यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं टाइम पास के लिए आप मोबाइल यूज करने लग जाओ। 5 सिर्फ 5 मिनट आपको रिलैक्स फील करना है, चाहे थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है, बस सोना नहीं है, क्या करना है, थोड़ी देर यहाँ कमरे में अपने आसपास घूमो। ठीक है, ये आपको करना है। 25 मिनट हो जाए, पढ़ लिया अच्छे से, 5 मिनट रिलैक्स कर लिया, फिर 25 मिनट का आराम लगाओ, फिर 25 मिनट पढ़ो। ठीक है, फिर 25 मिनट फिर पढ़ो, फिर 5 मिनट रिलैक्स करो, जिससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट में रहे। आपको एकदम से लोड नहीं पड़ेगा कि मुझे 1 घंटा सलाम पढ़ाएगी, 2 घंटे सलाम पढ़ाएगी। ठीक है, इस मेथड से आपको पढ़ना पड़ा। ठीक है, ये मेथड आपको अपनाओगे तो आगे भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, अगर आपके घर में कोई व्यवस्था है टेबल कुर्सी चेयर वगैरह की, तो नीचे तो बैठे ना, अधिकतर नीचे ना बैठे, चेयर पे बैठे और हो व्यवस्था, नीचे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर बैठते हो आप तो किसी दीवार का सहारा ना लो। टेका तो लेना ही नहीं है, टेका नहीं लेना। अगर टेका आपने लिया तो माइनस पॉइंट आपका आ गया। क्या आ गया? माइनस। ठीक, तो टेका लेने, टेका सहारा लिया आपने, किसी सहारा लेने लग गए तो नींद आने लग जाएगी, होता ना, रात को पढ़ो नींद आने लग जाएगी, टेका नहीं लेना। सबसे मेन चीज टेका किसी को लेना ही। फिर आप एक काम करो, घर में कोई व्यवस्था है टेबल कुर्सी वगैरह की, तो एक कॉर्नर बना लो। क्या बना लो? कॉर्नर, जिसको बोलते हैं हम पढ़ाई कॉर्नर, स्टडी कॉर्नर। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टडी कॉर्नर। ठीक है, उस कोने में रखो, उस कोने में बढ़िया बैठ के पढ़ाई। और हर अगर पढ़ना ही है तो कोना बनाना जरूरी है। जब हम नहीं पढ़ते थे तो एक बढ़िया सा, भले घर में जगह नहीं हो, कोई से कोना पकड़ लो, वहाँ बैठ के पढ़ो। ठीक है, बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कोई आए ना जाए, कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, बढ़िया अपने हिसाब से पढ़ाई। मोबाइल को सिर्फ 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, क्या दिक्कत है, अगर परसेंटेज चाहिए तो। ठीक है, यही आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिया, इतने टाइम आपने पढ़ लिया ना, तो आपके परसेंटेज भी अच्छे हो जाएंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा और हर चीज़ आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़, अगर आप मॉर्निंग सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स जो कि बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई दिक्कत नहीं, सब उनका आशीर्वाद लोगे ना तो उनकी दुआओं में जो असर हो जाएगा,
ठीक है, अगर वो सिर्फ ब्लेसिंग कर देंगे ना तो आपका काम हो जाता है, ओनली ब्लेसिंग। ठीक है, बोलते ना कि इनकी दुआओं से मेरा सब काम चलता है, मेहनत भी करना है साथ साथ दोनों काम। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर।